हुजूरे वाला लफ्ज़ों को ना, वर्ड्स को, वोकेबलरी को मैंने आपको याद करवाना है। तो लिहाजा जो टेक्निक्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को आपके जहन नशीन करवा सकूँ। अच्छा, अब अगला जो लफ्ज़ है वो है एनिमेट वर्जन। एनिमेट वर्जन। एनिमेट वर्जन बहुत बड़ा सा लफ्ज़ है, एनिमेट वर्जन। लेकिन अब इसको याद जो करना है, तो अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तू अन्नी मां दा वर्जन है। अन्नी मां दा वर्जन। तो जब किसी को अन्नी मां दा वर्जन कहा जाए, अन्नी मां का बच्चा कहा जाए किसी को, तो ये तनकीद हो गई है ना उसके ऊपर। तो एनिमा वर्जन का मतलब होता है तनकीद, क्रिटिसिज्म, सेंशोर। अब इसका सेंटेंस देखते हैं कि द सबॉर्डिनेट कुड नॉट बियर द एनिमेट वर्जन फ्रॉम हिज बॉस। हुजूरे वाला वो लफ्ज़ भी बड़ी जल्दी याद होते हैं कि जो पढ़ने में कुछ और हो, मतलब देख के जो उनका साउंड ट्रैक आपके जहन में आ रहा है वो कुछ और हो, लेकिन उनका असल तलफ़ुज़ अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट हो। ठीक है, अब तो बहुत आसानी हो गई, आप लोग एक क्लिक करते हो और आपको उसका तलफ़ुज़, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंप्यूटर दे देता है। मोबाइल के ऊपर डिक्शनरी आ गई हुई हैं। हमारे ज़माने में बल्कि हमारे ज़माने में क्या, हम बाकायदा इस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट को सीखा करते थे, ताकि हम वो साइन और सिग्नल्स के थ्रू ही पता चला लें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। वो आईपीए कहलाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो बहरहाल गुजारिश आपसे ये करनी थी कि वो लफ्ज़ जो देखने में आपको साउंड ट्रैक उसका कुछ डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन जब आप उसको रियल में सुने तो उसका साउंड ट्रैक डिफरेंट हो, तो वो लफ्ज़ आपको जल्दी याद हो जाता है, इस डायकॉटमी की वजह से। इसी तरीके से अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये है अन्नायलेट। 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 अच्छा, अलहदा अलहदा अगर हम इसे पढ़ें ना तो ये ANNI, एनी। ठीक है, एनी। आगे ही, एनी ही, और फिर आगे LATE, लेट बनता है। ठीक है, एनी ही लेट पहली नजर में देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये बनती है, लेकिन जब आप सुनोगे इसे, जैसे मैं भी अब आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड है अनायलेट। अनायलेट। याद करने के लिए इसके हिज्जे कर लें आप, इसको तोड़ दें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी बड़े वर्ड को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह तोड़ा करें, हिज्जे किया करें उसके, तो वो याद हो जाता है। लफ्ज़ का याद होना लाजमी है, वर्ड का याद होना लाजमी है, उसके मीनिंग्स फिर बाद में आसानी से याद हो जाते हैं। तो अनायलेट, और इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, इसका मतलब है डेसिमेट, इसका मतलब है डिमोलिश। तो तबाह करने के सेंस में आता है, सफ़ाई हस्ती से मिटा देना, नीस्तो नाबूद कर देना, अनायलेट। द एटम बॉम्ब अनायलेटेड 2 ग्रेट सिटीज ऑफ जापान। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ जो है वो बताने के लिए मैं थोड़ी सी तमहीद बांधता हूँ, एक कहानी सी बनाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक भी पोस्ट अगर कोई बंदा ऐसी वैसी बना ले, एक भी पोस्ट अगर कोई बंदा ऐसी वैसी बना ले जिसमें वो अपने बिलीफ या अपने रिलीजन से फिरता हुआ नजर आए, तो सोसाइटी उसे कहती है मुर्तद। सोसाइटी उसे कहती है कि ये बिलीवर नहीं रहा अब। तो ये जो वर्ड है ये है अपोस्टेसी। ये वर्ड है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी, और इसका मतलब है एलियनेट हो जाना, एलियनेशन। तो अपोस्टेसी का मतलब हो गया ट्रीजन। अपोस्टेसी का मतलब हो गया रेनंसिएशन या ट्रेचरी या एलियनेशन, यानी कि अपने मजहब या अपने अकीदे या अपने फेथ से दूर हट जाना, फिर जाना, अपोस्टेसी। अब इसका सेंटेंस यूं बनेगा, ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द कंट्री बिकॉज ऑफ हिज अपोस्टेसी। यानी कि उसकी अपोस्टेसी की वजह से, उसके मुर्तद होने की वजह से उसको
उसके मुल्क से ही बैनिश कर दिया गया, जिलावतन कर दिया गया या निकाल दिया गया। ठीक है जी, तो ये था आज का आखिरी लफ्ज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।